फ्रेंड्स, आज हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एनआईओ डीएलएड को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बताया था। और फाइनली जो है इसके बारे में जो है अपडेशन आ चुका है कि कोर्ट में आखिर में क्या हुआ, क्या चीजें निकल कर आई। हम उस पर बात करेंगे इस केस के बारे में। और साथ साथ आज जो डिसमिस हुआ है केस एनआईओ डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट में, उसका रेपोकेशन क्या हुआ और क्यों हुआ वो डिसमिस, उस पर भी बात करेंगे। एंड तीसरा मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि अब आप लोगों को जागने की जरूरत है। गैजेट को लेकर के आप लोगों को जो है केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से लापरवाह होते रहे तो गैजेट अगर पास नहीं हुआ तो चाहे आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। एकदम क्लियर शब्दों में मैं बोल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। ये पूरी तरीके से चैनल एनआईओ डीएलएड के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है कि उन लोगों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। देखो, आप लोग को मैं बता दूं, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी। आप लोग को यहाँ देख सकते हो, केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 10, सीरियल नंबर 90 पे जो है ये केस लगा हुआ था। क्या इसकी सुनवाई हो पाई है, नहीं हो पाई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा संभलना होगा। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के केस का हाल दिखा दूं कि वो क्या हुआ है। बताया तो मैंने आपको है ऑलरेडी कि ये डिसमिस हो चुका है। लेकिन ये डिसमिस क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास रेगुलेशन नहीं था, क्योंकि हमें सिर्फ एक रिकॉग्निशन लेटर एक चॉकलेट की तरह धरा दिया गया था और उसको गैजेट में शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल ये तो बहुत सारी चीजों से जो है अछूता था, रेगुलेशन है ही नहीं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए थे। ये सारे बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से अब इनको हाई कोर्ट में जाना होगा। हाई कोर्ट में जाने के लिए बोला गया है, डिस्पोज कर दिया गया है, ये सभी चीजें हुई है। तो इस केस के बारे में एक्चुअली में हमें अंदाजा पहले से था, कल से था, लेकिन हम आपको बता नहीं रहे थे कि एक निगेटिविटी हम नहीं फैलाना चाहते थे। बट ये केस इस तरह से ले जाया ही गया था कि थोड़ा सा नेगेटिव इसमें इम्पैक्ट देखने को मिला। फिर भी मैं यही बोलूंगी कि हमारी जो कमजोरी है, वो हमारी कमजोरी ये है कि हमारे पास गैजेट नहीं है। हमें 22 सितंबर 2017 को सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉग्निशन लेटर दे दिया गया कि एनआईओ डीएलएड जो है वो मान्य होंगे, 2 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा की इक्विवेलेंट है, ये सब बता दिया गया। लेकिन इसको गैजेट में शामिल नहीं किया गया। हमारी प्रॉब्लम यही है, गैजेट को के इम्पोर्टेंस को समझो। और आज का ये जो केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो गैजेट को लेकर के ही था, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। अनफॉर्चुनेटली सेकेंड टाइम ये केस लिस्टेड हुआ, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये केस 90 नंबर्स पे लगा हुआ था। आप देख सकते हैं 90 नंबर्स पे था। 90 नंबर तक केस की सुनवाई ही नहीं है, 28 नंबर तक सिर्फ पहुंचा है। और ये केस जो है आज सुना नहीं गया, टेकअप ही नहीं हुआ, लिया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि हम टॉप 10 में नहीं है। हमें जो है टॉप 30, टॉप 25 केसेस में आना होगा। अगर हमारा लिस्टेड जो है टॉप 28, टॉप 30, टॉप 25 केसेस में आएगा, तभी जा करके हम हो पाएंगे, तभी जा करके सुनवाई हो पाएगी। और वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम जिस टीम के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, वो टीम काफी छोटी है। एडवोकेट्स उसमें सीनियर नहीं है। हमें सीनियर एडवोकेट्स की जरूरत है, और जिसके लिए सपोर्ट जो है नहीं मिल पा रहा है। देखो, अगर गैजेट पास हो जाता है ना, अगर ये गैजेट पास कर दिया जाता है और बोला जाता है कि हाँ एनआईओ डीएलएड के लिए गैजेट निकालिए, या फिर इस पर जो भी चीजें, जो भी प्रतिक्रिया निकल कर आती है, इसका असर बाकी सारे केसेस पे होगा। आप ऑटोमेटिक जो है एक स्ट्रांग हो जाओगे। आपके रिकॉग्निशन लेटर को गैजेट में शामिल करवाने के लिए बोल दिया गया तो ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाओगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला गया है? ये सिर्फ रिकॉग्निशन लेटर है, उस रिकॉग्निशन लेटर के दम पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसको ऑलरेडी हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, और उसको अमान्य घोषित कर दिया गया है आपके कोर्स को। तो हमें इसको गैजेट में शामिल करवाना है, और उसके लिए ये केस किया गया है। तो सपोर्ट आप लोगों का बनता है, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। कार्तिक सिंह जो है इसमें
लगे हुए हैं और मैं ग्रुप में देखते रहती हूँ कि ग्रुप में भी जो है बहुत सारे मैसेजेस हो रहे हैं, लेकिन सपोर्ट जो है उस तरह से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये केस बार बार जो है एकदम इतने नंबर्स पे जाकर के लिस्ट हो रहा है। पिछली बार भी उसी तरह का नंबर था, इस बार का भी नंबर आप 90 देखो तो चांसेस कम रहता है। ऐसे इतने नंबर्स में तो लगेगा नहीं कि टेकअप होगा केस। आपको कम से कम जैसे आज 28 नंबर तक की सुनवाई हुई है, तो कम से कम आपको 30 तक आना होगा, 25 तक आना होगा, 20 तक आना होगा, या टॉप 10 में आ जाए तो वो और भी अच्छा है, या आप लोगों की सुनवाई जल्दी हो पाएगी। तो इसके लिए एक अच्छी टीम चाहिए, एक सीनियर एडवोकेट चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इस केस को जो है लगाया जा सके। तो ये सारी चीजें जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के चल रही है, और गैजेट को लेकर के अब आप लोगों को सिंसियर होना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है केयरलेस एक नेचर आ चुका है आप लोगों में कि ठीक है, सब लोग तो बोल ही रहे हैं कि 4 महीने 5 महीने बाद जो है सब ठीक हो जाएगा, केस तो लड़ा ही जा रहा है। वैसे नहीं होता है। आप सभी को, अगर हम 14 लाख का नंबर बता रहे हैं, तो 14 लाख एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को इसमें लगना होगा, तब जा करके होगा। तो ये चीजें जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के चल रही है। जैसे ही ये चीजें सुनने को मुझे मिली हाई कोर्ट से, मुझे खास करके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि आज ऐसा था कि अगर सुनवाई होती तो कुछ तो स्टार्ट होता, कुछ तो समझ में आता कि हाँ ये केस किस साइड जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। तो सपोर्ट कीजिए ताकि इस गैजेट वाले मामले को आगे और बढ़ाया जा सके, और इसमें जो है क्लैरिटी मिल सके और पॉजिटिव रिस्पांस निकल सके। अब क्यों पॉजिटिव रिस्पांस बोल रही हूँ, आप भी जानते हो, ऑलरेडी बहुत सारे प्रूफ जो है वो लिए गए हैं। पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से आरटीआई मंगवा लिया गया है, एनसीटी से आरटीआई मंगवा लिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी है, तो हमारे पास प्रूफ है, लेकिन हमें मौका मिलेगा तब तो हम प्रूफ दिखा पाएंगे। ये सारी चीजें जो है नहीं हो पा रही है। ठीक है, एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड फिलहाल के लिए यही अपडेट है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा, आपको पता है आपका ये चैनल जो है हमेशा आपके साथ रहेगा, जो ऑथेंटिक, जो रियल, जो इंफॉर्मेशन होगी वही आपको ला करके देगा। टिल देन टेक केयर।